इमरान खान दुश्मन को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन अपने मोहसिन को कभी माफ़ नहीं करते। जहांगीर तरीन और जनरल बाजवा के बाद अब तीसरे मोहसिन फैज़ हमीद की बारी। फैज़ हमीद के खिलाफ पहला पत्थर किसने फेंक दिया? सलीम साफ़ी का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सलीम साफ़ी अपने कॉलम बाउनवान और अब जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की बारी में लिखते हैं कि नज़रियाती इख्तिलाफ मौजूद था, लेकिन 2014 के धरनों तक मेरे और इमरान खान में बातचीत और गपशप की हद तक राहो रस्म बरकरार थी। 2014 में उन्होंने नज़रियाती इख्तिलाफ को ज़ाती इख्तिलाफ में बदल दिया। सोशल मीडिया के ज़रिए मेरी और मेरी मरहूम वालदा की किरदार कशी करवाई और यूं न सिर्फ हमारी बातचीत बंद हो गई बल्कि ताल्लुकात में तलखी भी आ गई। इक़्तिदार से महरूमी और उनके जेल जाने के बाद मैं अपने दिल से तलखी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क़तई ताल्लुक़ की नौयत बदस्तूर कायम है। गुज़िश्ता 9 साल में कई लोग मसलन परवेज़ खटक, जहांगीर तरीन, ओन चौधरी, नईम उल हक, रेहाम खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और कई दीगर लोग कोशिश करते रहे कि मेरी और इमरान खान की सुलह करवा दें, लेकिन मैं किसी एक के कहने पर भी उनके साथ बैठने को तैयार नहीं हुआ। मेरा मौक़िफ़ ऐसी कोशिश करने वाले हर मर्द औरत के सामने ये रहता है कि मैं इमरान खान से सिर्फ सहाफ़ी और सियासतदान का ताल्लुक़ बहाल कर सकता हूँ, और अगर वो इंटरव्यू देना चाहें तो उसके लिए किसी तीसरे बंदे या सालिस की भी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद उनके पास चला जाऊंगा, लेकिन जहां तक ज़ाती दोस्ती और चाय खाने वगैरह पर गपशप के लिए बैठने का ताल्लुक है, तो वो मैं इमरान खान के साथ नहीं रखना चाहता। हर एक से माजरत करते हुए मैं ये दलील दिया करता हूँ कि मैं इमरान खान के साथ ज़ाती ताल्लुक इसलिए बहाल नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी सूरत में फिर तज्जिया या तबसरा करते वक्त मेरी आंखों में हया आएगी, और मैं नहीं चाहता कि उनसे मुताल्लिक तबसरा या तज्जिया करते वक्त मेरी राह में हया हाइल हो। एक और दलील मेरी ये रहती है कि मैं अपनी ज़ात को पढ़ने वाली तमाम गालियों या बुरे सलूक से दरगुजर कर सकता हूँ, लेकिन अपनी अजीम माँ को पढ़ने वाली गालियाँ माफ़ नहीं कर सकता। बाकी हजरात तो एक दो मरतबा कोशिश करके बाज आ जाते, लेकिन जहांगीर तरीन साहब इस हवाले से बड़े मुस्तकिल मिजाज वाक़े हुए। वो आखिरी दम तक मुझे और इमरान खान को साथ बैठाने के लिए कोशां रहे। आखिरी कोशिश उन्होंने तब की जब जुल्फ़ी बुखारी, आज़म खान वगैरह बुशरा बीबी को इस्तेमाल करके खुद उनकी PTI से छुट्टी करवाने की तैयारियां कर रहे थे। उन दिन उन्होंने अपने घर मुझे चाय पर बुलाया। उस वक्त वजीर ख़जाना हफीज़ शेख भी उनके हमरा थे। वो पहले इमरान खान से बातचीत कर चुके थे। इमरान खान की तारीफों के पुल बांधते हुए शेख साहब ने ये गिरी हुई बात भी कह दी कि अगर मुझे कोई ओहदा वगैरह चाहिए तो वो भी दिलवाया जा सकता है। जहांगीर तरीन मुहज़्ज़िब अंदाज में मुझे इमरान खान के साथ बिठाने के लिए दलाइल दे रहे थे और मैं माजरत करता रहा। एक मौके पर मेरे मुंह से निकल गया कि तरीन साहब, मेरे इमरान खान के साथ सुलह छोड़ें, आप अपनी फ़िक्र करें, क्योंकि मेरे नज़दीक सिर्फ 3 मोहसिन रह गए हैं और मुझे इंतज़ार है कि किस वक्त इमरान खान उन पर हमला आवर होते हैं। मैंने उन्हें बताया कि मुझे अब ऐसा लगता है कि उनकी अपनी बारी आने वाली है, लेकिन उनका कहना था कि वो मुझसे मिलने से पहले भी इमरान खान से मिले हैं और ऐसे कोई आसार नहीं कि उन्हें इमरान खान से जुदा करने के लिए दुश्मनों की साजिशें कामयाब हों। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि वक्त साबित करेगा कि किसका अंदाज़ा दुरुस्त है और किसका गलत है, लेकिन मैं बहरहाल तीनों बंदों की बारी का इंतज़ार करूँगा। जहांगीर तरीन ने पूछा कि साफ़ी भाई, मेरे अलावा 2 कौन हैं? तो मैंने जवाब दिया कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद। उन्होंने कहा कि वो दोनों क्यों? तो मैंने जवाब दिया कि वो दोनों इसलिए कि उन्होंने भी न सिर्फ इमरान खान पर एहसान करके उन्हें वज़ीर आज़म बनवाया है, बल्कि उनकी खातिर अपने इदारे और किसी हद तक मुल्क को भी दाव पर लगाया है। इमरान खान की सरिश्त में ये बात शामिल है कि वो दुश्मन को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन अपने मोहसिन को कभी माफ़ नहीं करते। दूसरी खसलत इमरान खान की यह है कि वो सलाहियत या माली हैसियत अलगर्ज किसी भी हवाले से अपने से बरतर इंसान को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते, और चूंकि आप तीनों कुछ हवालों से उनसे बरतर हैं, इसलिए अपनी आदत के मुताबिक वो कभी ना कभी ज़रूर आप तीनों के गिरेबान पर हाथ डालेंगे। अल्लाह का करना यह हुआ कि हमारी इस गुफ्तगू के चंद हफ्ते के बाद वही जहांगीर तरीन मुझे अपने उसी घर में वो खुफिया कैमरे दिखा रहे थे जो उसी इमरान खान ने उनकी और उनकी अहलिया की निगरानी के लिए उनके घर में और उससे मुत्तसिल घरों में लगा रखे थे। जहांगीर तरीन के बाद इमरान खान के दूसरे मोहसिन जनरल बाजवा की बारी तब आई जब जनरल बाजवा ने माजी की तरह गैर कानूनी सरपरस्ती छोड़ दी और नतीजतन उनकी हुकूमत अदम एतमाद से गिर गई। जनरल बाजवा जैसे मोहसिन का जो हशर इमरान खान ने किया वो तो सबके सामने है, लेकिन एक जनरल फैज़ हमीद बचे हुए थे। तमाम इमरान खान के साथ हर तरह की गड़बड़ में शरीक जुल्फ़ी बुखारी के जनरल फैज़ के खिलाफ इंटरव्यू से लगता है कि अब इस तीसरे मोहसिन की बारी भी आ गई है। इस वक्त लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ को लाने के लिए नवाज शरीफ के हक में पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो रही है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इमरान खान के हक में और नवाज शरीफ वगैरह के खिलाफ फौज ने यह पॉलिटिकल मैनेजमेंट 2011 से शुरू की थी। 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ को जेल में डालकर और मीडिया, अदालतों, नैब वगैरह को इस्तेमाल करके PTI में इलेक्टेबल्स को शामिल करवाया गया।
जनरल फैज़ कोई काम करते वक्त किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे और इमरान खान पर उनकी इनायतों का ये आलम था कि हुकूमत से पहले जब वो जहांगीर तरीन के जहाज़ में सऊदी अरब जा रहे थे तो जुल्फी बुखारी का नाम उनके मशकूक माजी की वजह से एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल था। लेकिन जुल्फी के साथ इमरान खान की कुर्बत और इमरान खान पर जनरल फैज़ की मेहरबानी का ये आलम था कि उनका नाम ECL में होने के बावजूद उन्हें सऊदी अरब जाने दिया गया। इमरान खान की वजारत उज़्मा से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने वालों में जुल्फी बुखारी शामिल थे, बल्कि वो डोनाल्ड ट्रंप तक पैगाम रसानी के लिए उनके इसराइल के सबसे बड़े हामी दामाद जेरेड कुरोशनर के साथ राब्ताकार भी थे। आज जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पहला पत्थर उसी जुल्फी बुखारी ने फेंका है और आगे आगे देखिए होता है क्या। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।